जल्दी से नहीं आता है। हमारे घर भगवत गीता करनी है या भागवत करना, समझ विकसित नहीं इतनी। तो इस चीज को समझें कि श्रीमद् भागवत महापुराण है और श्रीमद् भगवत गीता महाभारत से लिया गया है, वो भी पुराण के ही अंतर्गत आता है। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई थी, और यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत है इसको तो अभी आप श्रवण करेंगे, तो किसने किसको सुनाई, क्या इसकी विधि है, इन सब चीजों का हम इसमें श्रवण करेंगे। हम सब लोगों के बड़े भाग्य हैं कि एक तो हम सबको तीर्थ का वास मिला है। तीर्थवास सबसे बड़ा पुण्य। लोग बहुत दूर रहते हैं, बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं, लेकिन तीर्थवास के लिए सदैव निरंतर मन में सोचते ही रह जाते हैं। फिर खर्च करके कल्पवास के लिए भी आते हैं कुछ लोग, और हम देखिए कितने बड़भागी कि तीर्थ का सेवन हो रहा है, तीर्थ का वास मिला है। और तीर्थ भी कोई ऐसा साधारण तीर्थ नहीं, कोई बनावटी तीर्थ नहीं। आजकल कुछ बनावटी तीर्थ भी हो गए हैं। साक्षात तीर्थ हरिद्वार धाम, गंगा माँ के बिल्कुल सन्निकट हम बैठे हैं। दक्षेश्वर महादेव के श्री चरणों में माँ माया देवी का कृपा कटाक्ष हम तक पहुंच रहा है। चंडी देवी और मनसा देवी की करुणामयी छत्र छाया में बैठकर हम सब लोग आज से 7 दिन पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे। 2 प्रकार की गंगा है और दोनों प्रकार की गंगा यही है। देख लीजिए आप कितने बड़ा भाग्य है। एक तो भागीरथी गंगा और दूसरा भागवती गंगा। तो इससे बढ़कर मनुष्य को और क्या चाहिए। जब हम विभिन्न प्रदेशों में कथा कहते हैं तो उन्हें बताते हैं कि भाई भागीरथी का स्नान अगर करना है तो आपको हरिद्वार धाम जाना होगा, लेकिन भागवती का स्नान करना है तो हम यहीं ले आए हैं गंगा को। तो वो भागवती गंगा में खूब स्नान करते हैं, लेकिन भागीरथी गंगा से वंचित रहते हैं। और हम भागीरथी गंगा का स्नान भी कर रहे हैं प्रातः काल, और दिन में फिर भागवती गंगा का भी आनंद ले रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो हमसे बढ़कर बड़भागी कौन है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महात्म्य के मंगलाचरण में श्री सुखदेव जी का भी ध्यान किया है। सुखदेव जी जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए थे। संन्यस्तम, सन्यासी बन गए, सीधे चले गए घर से, घर छोड़ के। तो यहाँ पे उन महान विभूति श्री सुखदेव जी का ध्यान किया है, और ये बताया है कि जब सुखदेव जी घर से जा रहे थे तो उनके पिता व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर उन्हें बुला रहे थे, लेकिन वो निर्गुण की सत्ता में होने से पीछे मुड़ के नहीं देखे। तो उनके कोई उत्तर न देने पर वृक्षों ने उत्तर दिया कि व्यास जी आप किस पुत्र को पुकार रहे हैं।
अरे वो कई जन्मों में आपका पिता रहा, कई बार आपका पुत्र रहा, वो तो निर्गुण की सत्ता में। ऐसे परमहंस को बुलाना ये संभव नहीं। तो वृक्षों ने उत्तर दिया। तो ये महात्म्य का ध्यान करने के बाद नैमिषारण्य की पवित्र भूमि है। जब हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो उसमें भी आपने सुना होगा नैमिषारण्य का वर्णन आता है। भगवान का मनश्चक्र यहीं पर जाकर गिरा, शांत हुआ। तो ये तीर्थ ऐसा है कि यहाँ सतत जप, होम, अनुष्ठान, भगवत चर्चा निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषि नित्य निरंतर लोक कल्याण के लिए सत्संग चर्चा करते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, जप नियम तप सब करते हैं। उनके मध्य में एक दिन सूत जी आए, 16 वर्षीय सूत जी। ऐसा लगता है मानो साक्षात सूर्य ही धरती पर उतर आया। सूत जी को देखा, सब खड़े उठे, प्रणाम किया। सूत जी को बड़ा संकोच हो रहा है। ये देखो कितने वयोवृद्ध लोग हैं, सबकी इतनी बड़ी उम्र, और मैं तो छोटा सा बालक। मेरे स्वागत सत्कार के लिए ये इतने लोग खड़े क्यों? संकोच हो रहा है। सब ऋषि मुनियों को प्रणाम करके बोलते हैं कि महाराज आप बैठ जाइए। अरे आप तो मेरे दादा की उम्र के हैं, तो आप मेरे सम्मान के लिए और मुझे प्रणाम करने के लिए क्यों इस तरह उद्यत हैं? शौनक आदि ऋषि भाव बताते हैं, सूत जी महाराज हम उम्र में आपसे बड़े अवश्य हैं, किंतु ज्ञान में आप हमसे बड़े हैं। ज्ञान में आयु वृद्धा, बल वृद्धा, धन वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कुछ लोग आयु में बड़े हो जाते हैं, कुछ लोग बल में बड़े हो जाते हैं, और कुछ लोग कदाचित धन में बड़े हो जाते हैं, किंतु वास्तविक बड़ा तो वो है जो ज्ञान में बड़ा है। और आप ज्ञान में कैसे हैं? बोले करोड़ों सूर्यों के समान। जिस प्रकार से अंधेरा हो जाए और फिर सूर्योदय हो जाता है तो अंधेरा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि जो हमारे अंतर्निहित जो अज्ञान का अंधकार है, इस अज्ञान के अंधकार को दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंसं कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के बराबर है। इसलिए आप अपने वचनों से हमें कथा का सार सुनाइए, सार गर्भित तरीके से। कथा तो विस्तार से बहुत बड़ी है। अरे हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा तो अनंत है, किंतु क्या कहा? सूताख्या ही कथा सारम। कथा का सार सार कहिए, क्योंकि वैसे तो
100 साल बीत जाएंगे। और फिर कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए जो विवेकी लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं, वो क्या करते हैं, ऐसा कोई उपाय जो है हमें बताइए। और ये बड़े सत्संग के रसिक लोग हैं, हरि चर्चा में निरंतर खोए रहते हैं। जब उनकी बात सूत जी ने सुनी तो बड़े गदगद हो। वास्तव में इतने वयोवृद्ध हैं और फिर भी देखो सब ज्ञान है इनके अंदर, ज्ञान के सागर हैं ये, किंतु फिर भी सूत जी से कह रहे हैं कि हमें कुछ ज्ञान दीजिए। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा ये उसकी पहचान होगी। निरंतर सत्संग की चर्चा में लगे रहेंगे। तो भोलेनाथ भी गिरिजा से ही कह रहे थे कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। भोलेनाथ हाँ भवानी से बात कह रहे हैं कि हे गिरिजा, जो संतों का समागम होता है ना, संतों का समागम, और इससे कितना लाभ मिलता है बोला नहीं जा सकता है। और ये लाभ भी ऐसे ही नहीं मिलता सहज में। बोले जब हरि कृपा होती है, बिनु हरि कृपा, बिना हरि की कृपा से ऐसे आयोजन नहीं हो पाते। ऐसे आयोजन तभी संभव है जब भगवान हरि की कृपा हो। सूत जी प्रसन्न हो गए। सूत जी बोले शौनक आदि ऋषियों से, हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण की भावना से प्रश्न पूछा है, क्योंकि आपने ये कहा था श्रेयसाम यद भवत श्रेयः पावना नाम च पावनम। सबसे श्रेयस्कर चीज, पावनों में भी पावन, ऐसा कौन सा साधन, शाश्वत साधन है जिससे भगवान की भक्ति मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान कृष्ण की प्राप्ति का सस्वत ऐसा कौन सा साधन है। प्रसन्न हो गए सूत जी। सूत जी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी कह रहे हैं कि श्री सुखदेव जी ने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए जो श्रीमद् भागवत कथा में जो वर्णन की, जो बात की, उसके अनुसार कह रहे हैं कि जो काल रूपी जो सर्प है वो अपना मुख निरंतर खोले हुए है और हम सब लोग प्रतिदिन उसके मुख में आगे को बढ़ रहे हैं। तो इस काल रूपी व्याल यानी इस काल रूपी सर्प का नाश करने के लिए बोले श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रवचन सुखदेव जी ने किया वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा सूत जी बता रहे हैं। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है माता जी। काल व्याल मुखग्रास, अब ऐसे समझिए एक जंगल में सर्प और नेवला, सर्प और नेवला की नैसर्गिक शत्रुता है। जहां पर भी सर्प दिखे तो नेवला जो है उस पर आक्रमण करता है।
और सर्प भी चुप नहीं बैठता है। कुछ बलवान सर्प भी होते हैं, वो नेवले को भी पटक देते हैं कई बार। और प्रत्येक प्राणी अपना बचाव करता है। तो सर्प जो है बार बार दंश करता है नेवले को और विष वमन करता है। तो उस विष के प्रभाव से नेवला भी घायल हो जाता है। तो नेवला घायल हुआ तो ठीक कैसे होगा भाई? विष का प्रभाव तो शरीर में होगा ही होगा। तो वो जंगल में से एक जड़ी ढूंढता है और वो जड़ी को खा लेता है। हमारे गांव में एक बहुत बूढ़े वैद्य थे। तो जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो वो आपस में चर्चा करते थे, कुछ लोग बैठ के। इस प्रकार के संसाधन नहीं थे, टीवी इत्यादि ऐसा मोबाइल, तो वो लोग अपनी आपस में बैठ के ही चौपाल में चर्चा करते थे। तो हम छोटे छोटे बच्चे वहां सुनते थे कभी कभार उनकी बातें। तो वैद्य जी ये बोलते थे कि भैया जो नेवला है वो सर्पदंश जब उसको होता है तो एक विषमारक जड़ी को खा लेता है और विषमारक जड़ी को खाता है और उसी समय स्वस्थ हो जाता है। फिर आक्रमण करता है सर्प पे और फिर अगर घायल हुआ तो फिर विषमारक जड़ी को खा लेता है और फिर अंतो गत्वा सांप को मार ही डालता है नेवला। तो इस उदाहरण का हमारे जीवन पर क्या मतलब है? इस कहानी का हमें क्या संबंध है इससे हमें? तो बोले संबंध है, ये संसार वही सर्प है जो निरंतर हमें खाने के लिए तैयार है और हम नेवले की भूमिका में रहेंगे। लेकिन कैसे? बोले जब हम भी बीच बीच में उस जड़ी को खाते रहेंगे। कौन सी जड़ी? वहां वो विषमारक जड़ी है और यहाँ विषमारक क्या है? ये संसार का जो विषय है, इसको मारने की कौन सी जड़ी है? श्रीमद् भागवत कथा। बोले जो निरंतर इस कथा का श्रवण करता है वो इस संसार सागर से पार हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो वो वैद्य जी ये बताते थे, गांव के जो हमारे बुजुर्ग वैद्य थे, 95 वर्ष की उस समय उनकी अवस्था थी। तो वो कहते थे कि सर्प अगर किसी को डस ले तो कभी अंधेरे में मान लो काट लिया और पता नहीं चला कि किसने काटा, कभी चींटा चांटी भी काट लेते। तो सांप ने डसा है या किसी अन्य जीव ने डसा है, इसका कैसे प्रमाण मिले? तो कहते थे कि जिसे डसा होगा उसे नीम खिला दो। नीम का स्वभाव है कड़वी होती है नीम। कड़वी नीम उसे खिला दो तो बोले नीम के प्रभाव से वो जहर का जो प्रभाव उसके शरीर में है तो नीम उसे मीठी लगेगी, कड़वी नहीं लगेगी नीम। बोले नीम उसे मीठी लगेगी उस समय, क्योंकि जहर अंदर भरा हुआ है। और जहर उतर जाए तब नीम खिला दो तो नीम का जो स्वभाव है वही समझ में आएगा। तो बोले उसी प्रकार इस संसार में जो विषयारत है उसे उस समय वो कड़वी चीज भी मीठी लगती है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, काम भुजंग डसत जब जाहि, काम भुजंग डसत जग जाहि, काम भुजंग डसत जब जाहि, काम भुजंग डसत जब जाहि, विषय
व्यागत नाही, विषय व्यागत नाही, काम भुजंग डसत जग जाहि, राम भुजंग डसत जग जाहि। तो उस व्यक्ति को कड़वी चीज भी मीठी लगती है। तो यहाँ पर सूत जी यही कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से कि जब परीक्षित को सुखदेव महाराज कथा सुना रहे थे तो उस समय ये जानकर देवताओं ने कि परीक्षित का इस कथा से मोक्ष हो रहा है, तो स्वर्ग से अमृत का कलश लेके आ गए। स्वर्ग से अमृत का कलश लेके आए और सुखदेव मुनि से बोले कि आप जो है यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, वो स्वस्थ हो जाएंगे, मृत्यु भय से दूर हो जाएंगे। और जो ये कथा है ये कथा हमको दे दीजिए, ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए और ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। विनिमय कर लीजिए, अदला बदली कर लीजिए कि स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। तो सुखदेव जी तो बड़े पारखी हैं, समझ लेते हैं कि कौन जो है भक्त है और कौन अभक्त है। तो बोले अभक्तांश विज्ञाय, उनको अभक्त जानकर, अपात्र जानकर, कुपात्र जानकर उनको नहीं दिया, कथा रूपी अमृत नहीं दिया, लौटा दिया। जाओ तुम बड़े स्वार्थी हो, स्वकार्य कुशलासुरा, अरे अपने कार्य में बड़े कुशल हो तुम। दधीची महाराज को प्रणाम करने के लिए गए, उनकी हड्डियां मांग लाए। अपने कार्य को बनाने के लिए बड़े ही कुशल हैं ये देवता, इसलिए भगा दिया, डांट कर नहीं दिया। देवताओं ने जाकर शिकायत की ब्रह्मा जी से, सुखदेव जी ने हमें कथा रूपी अमृत नहीं पिलाया, आखिर इस कथा रूपी अमृत में क्या ऐसी बात है। ब्रह्मा जी ने कहा देख लेते हैं, तराजू लाओ, तराजू में तौल लेते हैं। तो एक पलड़े में सारे साधन रखे और एक पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत कथा। तो देखा क्या, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। तो क्या देखा कि जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण था वो पलड़ा झुक गया। अरे जिधर भार अधिक होगा वही पलड़ा तो झुकेगा। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना महान ये ग्रंथ है। ओ, इसीलिए सुखदेव जी ने देवताओं को ये नहीं दिया और राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने पात्र समझा, इसलिए उनको प्रदान किया। और तब सूत जी कह रहे हैं कि जो सप्ताह यज्ञ की जो विधि है वो विधि तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही थी। बहुत ध्यान से समझने वाला ये ग्रंथ है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा।
तो ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई है। यही कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है, और यही कथा के बारे में सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं, और फिर आगे चल के मैत्रेय और आगे इनका संवाद होगा। बहुत ध्यान से सुनना है। तो तब सूत जी कह रहे हैं, एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य की भूमि में ये बात बता रहे हैं कि एक बार विशालापुरी यानी बद्रीनाथ धाम में सत्संग की इच्छा से चारों भैया सनकादि, सनक, सनंदन, सनत कुमार आदि जो चारों भैया हैं, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे बद्रीनाथ धाम में। क्योंकि संत लोग जो निरंतर सत्संग के रसिक हैं, कहाँ हमें सत्संग सुनने को मिले, कहाँ चार सत्संगी पुरुष मिल जाएं, कहाँ कथा हो रही है, धावंती रसलम पटा, दौड़े दौड़े चले आते हैं जहाँ सत्संग की चर्चा हो रही हो। तो वो सत्संग की इच्छा से घूम रहे हैं चारों भैया, और अचानक क्या हुआ कि नारद जी दिख गए दौड़े दौड़े। अब नारद जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। जब भी आपने कभी चर्चा सुनी हो कहीं, या आजकल धारावाहिक में कहीं देखा हो टीवी में, नारायण नारायण करके प्रसन्न चित्त होकर घूम रहे होते हैं। लेकिन वहां पर विचित्र घटना क्या घटी, नारद जी का मुख बहुत ही मलिन हुआ है, बहुत चिंताग्रस्त उनका मुख है। और जब सनकादि ऋषियों ने ऐसा देखा कि नारद जी का मुख मलिन हुआ है, तो बोल पड़े, कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, ब्रह्मन दीन मुख, हे नारद जी, आज आपका मुख इतना मलिन क्यों हुआ है? कुतश्चिंतातुरो भवान्, किस चिंता के कारण आप जो है आतुर हो रहे हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र, जल्दी जल्दी में आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ जाने की इच्छा आपकी? कुतश्चागमनम तव, आपका आगमन गमन कहाँ हो रहा है? और इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः, और आपका जो चित्त है वो बिल्कुल शून्य, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी कृपण का धन चला गया हो। गत वित्तो यथा जनः, जिस प्रकार से किसी कंजूस व्यक्ति का रुपया पैसा छिन जाता है या चोरी हो जाती है घर में, तो उसका मुख जैसे देखने लायक हो जाता है, उसी प्रकार आपका ये लटका हुआ मुख क्यों है? नोचितम वद कारणम, ये उचित नहीं है, इसलिए वद कारणम, इसका कारण बताओ। सनकादि ऋषि पूछे, क्योंकि भाई हम संत महात्माओं का जीवन तो केवल भगवान के लिए है, भगवान के कार्यों के लिए, सत्संग के लिए है। अरे हमारा और क्या धन है भैया? सब वो कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, हमारा तो दूसरा कोई धन ही नहीं कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
श्री राधा श्री राधा। जय हो सभी बच्चों की राधा के साथ। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन धन राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। वृषभान प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। हम संतों का तो बस केवल एक ही धन है, भगवान नाम का वही धन है। और मीरा जी भी तो वही कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो हे नारद जी, आपका इस प्रकार से मुख क्यों मलिन है? तब नारद जी कह रहे हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। बोले मैं पृथ्वी लोक को सबसे उत्तम जानकर पृथ्वी लोक में गया, और पृथ्वी लोक में भी सब जगह नहीं गया, जहाँ की बड़ी विशेषता थी वहां गया। कहाँ गए महाराज? बोले पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर गया, तीर्थराज प्रयाग में गया, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी गया, गोदावरी नासिक में गया, और वही नहीं हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणः इतस्ततः। हरिद्वार भी गया, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध सभी जगह में गया। इन सारे तीर्थों में मैं घूमा, लेकिन कहीं पर भी नापश्यम कुत्रचित् धर्मः मनः संतोषकारकम्। मेरे मन को कहीं पर भी संतोष नहीं मिला, कहीं पर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। सब जगह अशांति हुई है, सब जगह कलह हुआ है। और क्या क्या देखा मैंने? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाकूट भाषण।
सत्य नहीं रहा, शौच यानी पवित्रता ये नहीं रही, दया नहीं, दान नहीं, कुछ नहीं। केवल लोग पेट भरने के लिए ही जीवन जी रहे हैं और वराक कूट भाषण और बड़ी ही कठोर वाणी से बोलते हैं, एक दूसरे को गाली ही कर रहे हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रता, लोग मंद भाग्य हो गए हैं, उनका भाग्य मंद हो गया है। इस प्रकार कह रहे हैं, इस कलयुग में जब मैं इन जगह गया तो इन दोषों को मैंने देखा। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् वनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत्। जब मैंने पृथ्वी में इन स्थानों का भ्रमण किया तो मुझे कहीं पर भी संतोष नहीं मिला, धर्म कर्म कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मेरे मन में विचार आया कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की जो लीला भूमि है यमुना तट पर, वहां जाके देख लेते हैं वहां क्या स्थिति है। तो बोले कि वहां जब मैं गया तो तस्ताश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। बोले जब मैं वहां पे गया यमुना तट पे तो वहां मुझे एक आश्चर्य दिखाई दिया। क्या आश्चर्य था महाराज? बोले वहां एक नव युवती खिन्न मन होकर बैठी थी, बड़ी उदास बैठी हुई थी और उसके अगल बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए, बड़ी जर्जर उनकी अवस्था, कंपायमान उनकी देह। जब मैंने ऐसा देखा तो देखकर एक बार तो मेरे मन में ये हुआ कि मैं जाकर समाचार पूछूं कि क्या बात है, कौन हो आप, इस तरह उदास क्यों बैठी हो। किंतु फिर मेरे मन ने मुझे स्वयं रोका। क्यों? क्योंकि मैं बाबा बैरागी हूं। स्त्रियों के सम्मुख इस प्रकार से बाबा बैरागी इतनी जल्दी जाते नहीं। तो हो सकता है वो किसी दुख में दुखी हो, वहां पे जाके बोल दे, क्या पता कि मैं स्वयं परेशान हूं, आप क्यों आए, क्या आपका प्रयोजन क्या है। इसलिए हम बाबा बैरागियों को इतनी शीघ्रता से कहीं पर जाना उचित नहीं। तो लौटने लगे नारद जी, लेकिन पीछे से आवाज आई कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा खरं परम। पीछे से आवाज आई कि हे महात्मा, हे साधु, क्षण भर के लिए आप ठहरिए, मेरी इस चिंता का भी आप नाश कर दीजिए, क्योंकि आपका दर्शन तो समस्त जीवों के संताप को दूर करने के लिए होता है। भाई जिसे नारद जी का दर्शन हो जाए तो उसे भगवान का दर्शन होता ही है। प्रहलाद जी को हुआ तो भगवान का दर्शन हुआ, ध्रुव जी को हुआ तो भगवान का दर्शन हुआ। जिसको भी पहले नारद जी का दर्शन हुआ उसे भगवान का दर्शन हुआ ही हुआ। इसलिए मत चिंता विनाशय, मेरी इस चिंता का भी आप नाश करिए। तब नारद जी बोले, कासित्वं का विमौ सीमा नार्यः का पद्मलोचना। हे देवी, आप कौन हैं? और का विमौ, ये दोनों कौन हैं? और ये आपके चारों तरफ जो पद्मलोचना स्त्रियां बैठी हैं, ये कौन है? तब वो नवयुवती बोल रही है, अहम भक्तिर्दिख्याता
इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मैं कोई और नहीं, मैं भक्ति हूँ। और ये जो बूढ़े पुरुष मेरे बगल में लेटे हुए हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक ज्ञान है, एक वैराग्य। और देखिए मानव युवती और पुत्र बूढ़े हो चले। ये कलयुग का प्रभाव है। और ये जो स्त्रियां मेरी दाएं बाएं आप देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, साक्षात तीर्थ हैं सारे, गंगा आदि महानदियां हैं, सब मेरी सेवा में लगी हुई हैं। लेकिन मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे दोनों पुत्र अस्वस्थ हैं। और मां के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? उसके पुत्रों का अस्वस्थ होना। और अपना परिचय मैं आपको विस्तार से बताती हूं महाराज। तो भक्ति कह रही है, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में। अभी भी दक्षिण भारत में भक्ति बहुत फल फूल रही है। बड़े बड़े आचार्य वहीं से निकलते हैं, द्रविड़ से। कर्नाटक में वो बड़ी, लेकिन बता रही हैं कि क्वचित महाराष्ट्र, वहां पर कुछ कुछ मेरा सम्मान हुआ। लेकिन कुछ प्रदेशों में मैं जाकर बूढ़ी होने लगी। वहां किसी ने मुझे नहीं पूछा, तो वहां मैं बूढ़ी होने लगी। लेकिन जब मैं वहां से वृंदावन आई तो यहाँ तो प्यारे प्रभु की लीला ही अलग है। तो यहाँ आने के बाद मैं पुनः नवीन हो गई, फिर से नवयुवती हो गई। लेकिन मैं तो नवयुवती हो गई, किंतु ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ये जर्जर ही रहे, बूढ़े ही रहे। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हो पाए। अभी भी आप देख लीजिए कि भक्ति तो खूब फल फूल रही है। लोग भक्ति बहुत कर रहे हैं, अभी भी देखा होगा आपने। मंदिरों में पांव रखने की जगह नहीं है, कोई भी तीर्थों में चले जाओ, खूब भक्ति हो रही है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य शून्य हो गए, देखा देखी हो गई। कई प्रकार की भक्तियां बढ़ गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति पुष्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भक्ति माँ यही कह रही है कि जब तक मेरे वृद्ध जो पुत्र हैं, इन दोनों पुत्रों का बुढ़ापा जब तक दूर नहीं हो सकता, तब तक मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ, ये मुझे चिंता सताई जा रही। नारद जी ने जब ये सब देखा तो बोले कि देवी, ये सब कलयुग का प्रभाव है, ये दारुण कलयुग है। इसमें सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सब लुप्त हो गए हैं। और पृथ्वी जो है क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार स्वरूप बन रही है। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। कहीं पर भी मंगल नहीं दिखाई दे रहा है, सब जगह अमंगल ही मंगल हो रहा है। ये सब कलयुग के कारण हुआ। तो माता भक्ति ने कहा नारद जी से कि नारद जी, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को आने क्यों दिया अपने शरण में? वो कथा आएगी, बहुत ध्यान से सुनिए। राजा परीक्षित ने क्यों आने दिया उस कलयुग को? तो बोले सारे गुणों से हीन था, लेकिन उसका एक दो गुण ऐसे थे कि जो परीक्षित को अच्छे लगे।
परीक्षित उन गुणों पर रीझ गए और उन्होंने उसे स्थान दे दिया। ऐसे क्या गुण थे उस कलयुग में महाराज? माता भक्ति बोली, तो बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। बोले कोई भी साधन करने से इस कलयुग में जो लाभ नहीं मिल रहा हो, यत् फलम नास्ति तपसा, जो तपस्या से भी प्राप्त ना हो रहा हो, न योगेन समाधिना, न योग से और न भगवान की समाधि लगने पर भी जो फल नहीं मिल रहा हो, वो इस कलयुग में केवल केशव की कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये गुण बहुत अच्छा लगा राजा परीक्षित को। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावै भव खाहा, गावै नर पावन कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर तरह पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव खाहा, गावै नर पावन पारा। बोले जब दिग्विजय के समय राजा परीक्षित जा रहे थे तो दीनवत् शरणं गतः, बड़ा दीनहीन बन के उनके चरणों में गिर गया कलयुग। और राजा परीक्षित बड़े दयालु हैं और उनने इसका ये गुण देखा तो इसको शरणागति प्रदान कर दी। इसलिए ये कलयुग यहाँ बना हुआ है और इसी का ये परिणाम है कि आपकी ये दशा हुई है। लेकिन हे देवी, आप चिंता मत करो, मैं जरूर उद्योग करूंगा, मैं जरूर आपके इस दुख को दूर करने की कोशिश करूंगा, आप चिंता मत करो। और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको पुनः जब तक भक्तों के हृदय में विराजमान न कर दूं तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, ऐसा नारद जी ने कहा। तो भक्ति माँ बड़ी प्रसन्न हो गई और नारद जी को प्रणाम करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ये आपके एक वचन को प्रमाण मानकर कयाधु पुत्र प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आपके वचन पर विश्वास करके ही ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में परम पद को प्राप्त कर लिया। तो मुझे विश्वास है आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरा ये दुख अवश्य दूर करेंगे। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी को इस प्रकार से जब प्रणाम किया तो नारद जी भक्ति के दोनों पुत्रों को जगाने का प्रयास करने लगे। उनको गीता पाठ सुना रहे हैं, वेद वेदांत का पाठ सुना रहे हैं
और उनके कान पे मुंह लगाकर गीता पाठ, वेद वेदांत का पाठ, छहों शास्त्र सब सुना के उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं वैराग्य प्रबुध्यताम्। हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो, इस प्रकार से उनको कह रहे हैं। और वेद वेदांत का पाठ सुनकर थोड़ा सा जागृति आती है, थोड़ा जगते हैं ज्ञान वैराग्य, लेकिन फिर धड़ाम से गिर जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। फिर से बहुत कोशिश की, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनाया, लेकिन उसके बाद भी परिणाम सकारात्मक नहीं रहा। तब नारद जी परेशान हो गए, और जब नारद जी परेशान हो गए तो तब उस समय व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदेवाभून् ऋषि खिद्यातामिति। हे ऋषि, आप खिन्न ना होइए, परेशान ना होइए। उद्यमः सफलस्तेयम्, आपका उद्यम, आपका परिश्रम सफल होगा। भविष्यति न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। आप जो कोशिश कर रहे हैं ये अवश्य सफल होगा। कैसे सफल होगा? बोले इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म? बोले हाँ। और ये सत्कर्म आपको कोई संत बताएंगे। अब ये जब बात सुनी नारद जी ने तो और चिंतित हो गए। भाई या तो आप डॉक्टर का पूरा पता दे दीजिए, या आप दवा का नाम बता दीजिए। डॉक्टर का पता दे देंगे तो फला डॉक्टर के पास जाके दवा का पता चल जाएगा, या दवाई का नाम ठीक से बता हो तो मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। लेकिन आपने तो ये कहा कि सत्कर्म कीजिए, और ये सत्कर्म कोई संत बताएगा। तो भैया जी तब से जो गीता पाठ चल रहा था, वेद वेदांत का जो पाठ चल रहा था, ये सब क्या सत्कर्म नहीं था? तो अगर सत्कर्म ये नहीं था तो फिर सत्कर्म का क्या स्वरूप है? क्या होगा वो सत्कर्म? और कौन वो संत होंगे जो मुझे बताएंगे? चलो कोशिश करते हैं। तो नारद जी उनको उसी अवस्था में छोड़कर सत्कर्म को ढूंढने के लिए निकले। अब जहां भी जाते हैं, जहां पर भी कोई संत महात्मा मिलते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि महाराज जी सत्कर्म क्या है? अब नारद जी स्वयं भगवान ब्रह्मा के पुत्र, और सत्कर्म की परिभाषा अन्य संतों से पूछें तो साधारण संत उनकी बात का क्या जवाब देगा? बताओ। कोई बहुत बड़ा चिकित्सक, MBBS डॉक्टर, जो सब कुछ जानकार हो, और वो फार्मासिस्ट से पूछे कि भाई अमुक दवाई किस काम में आती है, तो फार्मासिस्ट तो पहले ये समझेगा कि कहीं हमें मजाक तो नहीं कर रहे डॉक्टर साहब। इतने प्रख्यात विख्यात उच्च कोटि के डॉक्टर हमसे इस दवाई के बारे में पूछ रहे, अरे भला हम क्या बताएंगे ना दवाई? तो नारद जी अपने आप में इतने महान संत हैं, तो साधारण संत तो बोलते ही नहीं है। अरे बोले महाराज जी हम आपको क्या बताएंगे, सत्कर्म का क्या स्वरूप है। और जो थोड़ा बहुत ठीक संत हैं, जो थोड़ा ज्ञान में आगे हैं, वो भी बहाना बना लेते हैं, क्योंकि नारद जी के आगे बोलने का साहस हर कोई कैसे रख सकता है, इसलिए वो भी बोल देते। मूकी भूतम, भागवत जी में लिखा है कि वो भी मौन हो जाते हैं। तब नारद जी परेशान हो गए, और तब जो है नारद जी सत्कर्म की खोज में और सत्कर्म का स्वरूप बताने वाले संत की खोज में जाते जाते बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए। अभी इससे पहले आपने सुना था ना, मैंने कहा कि बद्रीनाथ धाम में नारद जी पहुंचे और 4 लोग मिले, सनकादि, यही संत मिले। अब तो नारद जी इन संतों के आगे ये सारी बातें बता रहे हैं कि ऐसा हुआ महाराज जी, और अब मैं आपके पास आया हूं, और जो आकाशवाणी हुई थी कि सत्कर्म करना है, अब आप बताइए कि वो सत्कर्म क्या है? क्योंकि आप हरि शरणम का निरंतर जाप करते रहते हैं,
वैसे होने के लिए तो पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, किंतु 5 वर्ष से अधिक आपकी आयु बढ़ती ही नहीं। क्यों? क्योंकि निरंतर हरि शरणम का आप जाप करते हैं। हरि शरणम का जाप करने से जो आपकी आयु है वो उसको काल बाधित नहीं कर पा रहा है, इसलिए आप निरंतर नवीन पंचवर्षीय बालक के रूप में ही दिखते हैं। अब आप मुझे बताइए कि वो सत्कर्म क्या होगा। तब वो चारों ऋषि कुमार बोले, माम चिंता कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि। हे देवर्षि नारद, चिंता मत करो, वो सत्कर्म कोई और नहीं। तो महाराज, अरे वो सत्कर्म तो श्रीमद् भागवत कथा है। नारद जी थोड़ा और उलझ गए। बोले, महाराज श्रीमद् भागवत मैंने सुना है कि वेदों का ही परिपक्व फल है, और जो वेद वेदांत का पाठ है वो भी उसी श्रेणी में है। तो जब मैंने वो किया तो उसको करने से वो स्वस्थ नहीं हुए, तो श्रीमद् भागवत को करने से कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? प्रश्न उठा। बोले, मैंने वेद वेदांत का पाठ कर लिया, गीता का पाठ भी कर लिया। तो तब सनकादि समझा रहे हैं कि देखो भाई नारद, दीपक घी से जलता है, और हमें मालूम है कि घी दूध से प्राप्त होता है। दूध में ही तो घी छिपा है, किंतु अगर दीपक प्रज्वलित करना हो तो घी की आवश्यकता होती है, दूध से नहीं जलता। उसी प्रकार बोले, जिस प्रकार से रस संपूर्ण पेड़ में होता है, किंतु आप डाली को चबाओगे तो रस नहीं मिलेगा, लेकिन उसी पेड़ का जब फल प्राप्त हो जाएगा तो वो देखो कितना रसीला होता है। पेड़ के ही रस से फल बना। तो बोले, उसी प्रकार से वेद वेदांत से ही निकला हुआ जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। इसको करने से ही वो स्वस्थ होंगे। बहुत बढ़िया, प्रसन्न हो गए नारद जी। महाराज जी, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मैं बड़ा चिंतित हो रहा था। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय तदो हृदयते विवेकः। महाराज जी, जब करोड़ों जन्मों के भाग्यों का उदय होता है, जब हमारे पुण्य कर्म उदय होते हैं, भाग्य जागृत होता है, तब जाकर कहीं संतों की संगत मिलती है, सत्संगत करने को मिलता है। कथा भागवत सुनने का लाभ तब मिल पाता है। और ये कथा भागवत सुनने से मनुष्य के अंतर्निहित जो अज्ञान है, जो अज्ञान का अंधकार है, उसका नाश हो जाता है। इसलिए सनकादि ऋषियों, आपको मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। और अब आप मुझे बताओ कि ये सत्कर्म मैं कैसे पूर्ण करूँ। तो सनकादि ऋषियों ने बताया कि हरिद्वार में आनंद नामक वन है, सुंदर बट का वृक्ष है, नव कोमल बालू का गंगा जी के किनारे सुंदर तट है। उस तट में बैठकर भागवत कथा करेंगे और ज्ञान वैराग्य की भक्ति को भी वहाँ से बुला लो। और हम भी बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार धाम में पहुँचेंगे और वहाँ पर ये दिव्य कथा होगी। तो नारद जी ने यही किया। और जब सुना ये कि भाई हरिद्वार धाम में नारद जी, जो 1 घड़ी 2 घड़ी से कहीं ज़्यादा टिकने वाले नहीं, वो 7 दिन तक भागवत सुनेंगे, तो सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए।
सब दौड़ दौड़ के पहुंचे। भृगुरो वशिष्ठ च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिश्रुतश्च साकलो मुकुन्दपुत्रात्रिजपिप्पलादो योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासुको जलिजन्मुख्या सर्वेऽप्यवै मुनिगणा सह पुत्रशिष्यां स्वस्त्रीभिरारयुर्तिप्रणेन युक्तां। सारे संत महात्मा भृगु वशिष्ठ चैवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र मार्कंडेय शाकल दत्तात्रेय पिप्पलाद मुनि योगेश्वर व्यास जी पाराशर छायासुख सभी संत महात्मा सह पुत्र शिष्या अपने अपने पुत्र और अपने अपने शिष्यों को लेकर दौड़े दौड़े हरिद्वार धाम में आए और यहाँ कथा प्रारंभ हो गई। बोले भागवत भगवान की जय हो। बहुत सुंदर भागवत कथा यहाँ पे प्रारंभ हुई और सब लोग जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपासु महान्। जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द से बड़े उत्साह के साथ जो है भागवत कथा को सुनने लगे। अब जो है प्रवचन प्रारंभ हुआ और प्रवचन प्रारंभ होते होते देखा क्या, वहां पे चर्चा चलने लगी। सनकादि ऋषि नारद जी से कह रहे हैं कि भाई ये भागवत की ऐसी दिव्य महिमा है कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेत भागवतम चय नित्य पुण्यम वाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। ये भागवत की ऐसी महिमा है कि इसका श्लोक आधा श्लोक पूरा पाठ जितना भी आप हो सके ये सब क्या करता है, पुण्य को प्राप्त कराने वाला है, राजसूय यज्ञ के बराबर है। भागवत कथा की बड़ी महिमा बताई और फिर बोले आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचिन चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चंडालवच खरवद्वत्तेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजन। अब नारद जी कथा सुन रहे हैं और चारों भैया कथा सुना रहे हैं। सारे ऋषि मुनि सब बैठे हुए हैं सहपुत्र शिष्या। तो सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि भैया ये भागवत कथा ऐसी है कि आजन्म जन्म भर भी किसी ने कोई सत्कर्म न किया हो, निरंतर दुराचार ही किया हो, दुराचार गामी रहा हो और हमेशा चंडाल की तरह कार्य किया हो, लेकिन अगर वो भी एक बार इस कथा को सुन लेता है तो वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी बात बताई। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा? बोले हाँ। बोले जो बात भागवत जी में कही यही बात बाबा तुलसीदास ने भी कही है, इसी बात का अनुमोदन किया है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र वही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण भवन समाना। दरस नहीं देखा लोचन मोरी
तुलसीदास जी ने, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। बहुत ध्यान से, अब तुलसीदास जी उसी बात को कह रहे हैं कि जिन कानों ने हरि की कथा नहीं सुनी, तो बोले वो कान जो है सांप के बिल के समान है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, सांप के बिल के समान, जिसने हरि कथा नहीं सुनी और नयन संत दर्श नहीं देखा, और जिन आंखों ने संतों का दर्शन नहीं किया, संतों पर अच्छी दृष्टि से, सम्मान से संतों को प्रणाम करना, नित्य वंदन करना, संतों का सम्मान करना और उनका दर्शन करना, वंदन करना, जिन आंखों ने ऐसा नहीं किया, तो बोले वो आंख मोर के पंख पर लगे हुए आंख के समान है। और फिर बोले वो सिर कैसा हो, ते सिर कटी तुम्बरी समतूला, वो सिर कड़वी तुम्बरी के समान है। जो सिर जैन नमत हरि गुरु पद मूला, जो भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में नहीं झुकता, तो वो सिर भी किसी काम का नहीं। और जिन हरि भगति हृदय नहीं आने, और जिनके हृदय में हरि की भगत नहीं आती, हरि की भक्ति जिनके हृदय में नहीं आती है, तो बोले वो जीवत सब समान ते प्राणी, वो जीता हुआ सब के समान है वो प्राणी। ये बात जब सुनी तो रोमांच कंटकित हो गया नारद जी का शरीर। अद्भुत बात बताई। तो इस कलयुग में ऐसा है? बोले हाँ, योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानां ज्ञानांच गर्जति, किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। बोले भागवत कथा की गर्जना जहाँ होती है, वहां से पाप ताप संताप ऐसे भाग जाते हैं जैसे हवा से धूल भाग जाती है। ये ऐसी दिव्य कथा है। और जब इस प्रकार से कथा चल ही रही थी कि उस कथा के मध्य में एक आश्चर्य हुआ कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि वदन्ति। और कथा के मध्य में, कथा चलते चलते अचानक भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। बोलो भक्ति महारानी की, भक्त वत्सल भगवान की प्रकट हो गए। और भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ ताता थैया करके नृत्य करने लगी। दोनों नवयुवक हो गए, उनका बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी प्रसन्न, प्रणाम करने लगी। अद्भुत है। मैं कहाँ बैठूं पूछने लगी। सनकादि ने कहा आप समस्त भक्तों के हृदय भवन में जाकर बैठ जाओ भक्ति माँ। बड़ी प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद देते हुए भक्ति मैया सारे भक्तों के हृदय में बैठ गई। भागवत कथा का प्रसंग चलते रहा और इसके बीच में नारद जी ने पूछ लिया कि ये भागवत कथा इतनी दिव्य है, तो क्या इसका कोई ऐसा प्रमाण है कि इससे कोई विशुद्ध हुआ हो ऐसा? आपने कहा था अभी कि इस भागवत कथा से कैसे कैसे लोग तर जाते हैं, जिनने आजन्म कोई सत्कर्म नहीं किया हो, वो भी भागवत कथा की प्रताप से शुद्ध हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा कोई उदाहरण है, ऐसा कोई इतिहास है आपके पास? तो बोले हाँ, इससे भी बड़ा इतिहास है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, अरे वो मानव जो सदा पाप ही करता रहा और सदा दुराचार रता विमार्गवा, सदा दुराचार के मार्ग पर ही रहा और क्रोधाग्नि दग्धा, हमेशा क्रोध की अग्नि में जलता रहा। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते,
वो भी सप्ताह के यज्ञ करने से वो भी पुण्य को प्राप्त हो गया, वो भी पवित्र हो गया। अच्छा महाराज, बोले हाँ। बोले हम आपको एक इतिहास बताते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बोले तुंगभद्रा नदी थी, उस नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़े ही विद्वान ब्राह्मण थे, ज्योतिष, कर्मकांड, शास्त्र निष्णात और बड़े ही संयमशील ब्राह्मण। एक पत्नी भी थी जिसका नाम धुंधुली था। पत्नी धुंधुली मनमुखी थी, कुतर्कणी बुद्धि की धुंधली थी। और इस पत्नी का स्वभाव कैसा था? बोली लोकवार्ता रता क्रूरा, हमेशा फिजूल की बातें करती रहती थी। लोकवार्ता और क्रूर स्वभाव की, बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली, ऐसी थी। बोले ब्राह्मण देव हमेशा एक बात से दुखी रहते थे कि इनके कोई संतान नहीं थी। घर में एक गाय थी, गाय भी बांझ। तुलसी का पौधा लगाते थे, सूख जाता था। घर के आंगन में एक वृक्ष था, कई वर्षों के फल ही नहीं आते हैं। जब अपने पितरों को तर्पण देते हैं तो पितृ भी अश्रुपात करते हैं कि अब इसके बाद हमें तर्पण कौन देगा। बड़े दुखी रहते थे पंडित जी। एक बार मन में वियोग हुआ, ऐसा जीना भी क्या जीना। इतना धर्म कर्म करता हूँ, पूजा पाठ अनुष्ठान करता हूँ, जप तप नियम स्वाध्याय सब करता हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। और जंगल में चले गए और जंगल में जाके रोने लगे। और उसी जंगल में एक संत गुजर रहे। संत की दृष्टि पड़ी आत्मदेव पर और देखा कि कोई पंडित जी वहां पे रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों? पहुंचे वहां पे। कथम रोदिषि विप्रत्वं ताते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे पंडित जी, क्या बात है? इस वन में आप रो क्यों रहे हो? अरे आपकी चिंता का क्या कारण है? सविस्तारम वद, विस्तार सहित मुझे बताओ, क्या बात है? अब पंडित जी ने जब जैसे ही देखा महात्मा जी को, प्रसन्न हो गए। बोले महाराज, मैं अपने पूर्व जन्मों के कारण, पूर्व जन्मों के संचित पापों के कारण इस जन्म में बड़ा परेशान हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। पूर्व जन्म के संचित पापों के कारण व्यक्ति इस जन्म में बहुत परेशान रहता है। कई लोग कहते हैं अरे देखो नित्य ऐसी क्रियाएं कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, बड़ा फल फूल रहा है। हम रोज 10-10 दीपक लगा रहे हैं घर में, शंकर जी के पास लग जा रहे हैं, हनुमान जी के पास लग जा रहे हैं, गंगा जी में लग जा रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं। बीमार अलग हो गए, घुटने दर्द करने लगे। हम सत्कर्म कर रहे हैं फिर भी हम परेशान हैं, उसके देखो क्या चांदी है। तो भैया ये पूर्व जन्म के उसके अच्छे कर्म का फल उसे प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। कई लोगों की रुचि जो है सत्संग में बिल्कुल नहीं रहती, बिल्कुल नहीं, सत्संग नहीं सुनना, अरे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के जो संचित पाप है वो सुनने ही नहीं दे रहे। कहाँ से सुने?
उसका दोष नहीं है। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, हरि की चर्चा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए, पेट में ज्वर होता है ना, बुखार, तो भूख लगती नहीं। कई प्रकार के व्यंजन ले आओ, वो थाली सरका देते हैं। तो पंडित जी यही कह रहे हैं कि मेरे पूर्व कृत पापों का संचित इतने पाप हैं कि इन पापों की वजह से मैं बहुत परेशान। क्या बात है, सारा वृतांत बता दिया। पुत्र नहीं है, घर में गाय बांझ है, तुलसी का बिरवा लगाता हूँ सूख जाता है, पेड़ लगाता हूँ फलदार, उसमें फल ही नहीं आता, जल देता हूँ पितरों को तो रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्या करूं? मुझे विश्वास है कि आप मुझे पुत्र देंगे, क्योंकि आप सक्षम हैं, आप दे सकते हैं। संत ने समझाने का प्रयास किया, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। संत ने समझाने का प्रयास किया। अरे बोले पंडित जी कहाँ बात कर रहे हो आप पुत्र इत्यादि की। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे ये सब बेकार की बातें हैं। सबसे बलवान कर्म की गति होती है। क्यों व्यर्थ में आप पुत्र की प्राप्ति के लिए शोक कर रहे हैं। विवेकम तो समास्याद्य त्यज संसार वासना। अरे अपने विवेक से काम लो और ये संसार की वासनाओं को छोड़ दो। और फिर बड़े ध्यान से देखा उसके ललाट को, उसके माथे को देखा बड़े ध्यान से और बोले पंडित जी आप तो इस जन्म की बात कर रहे हो। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम। अरे इस जन्म क्या, मैंने तो तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है कि इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक आपके घर में पुत्रो नैवच पुत्र नहीं हो सकता। अब तो पंडित जी और भी जोर जोर से रोने लगे। बोले महाराज जी अब तो मैं अपना प्राणांत कर ही लूंगा, इसी पत्थर में भी सर पटक के मैं आत्महत्या कर लूंगा, आप मुझे पुत्र दीजिए। बहुत समझाने के बाद भी जब नहीं माने तो महात्मा जो संत होते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय बड़ा ही कोमल है, नवनीत यानी मक्खन के समान। दया आ गई। बोले पंडित जी वैसे तो है नहीं तुम्हारे भाग्य पे, किंतु चलो दे देते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये फल आपको दे रहे हैं, जैसे पत्नी को खिलाना है, लेकिन कुछ नियम है। वैसे तो कोई बहुत बड़े नियम नहीं, लेकिन जो भी है उन नियमों को पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ करना पड़ेगा। बोले महाराज बड़ी कृपा है, सब करेंगे, जो आप बताओगे वो सब करेंगे। ठीक है, फल दे दिया। पंडित जी घर आए, पत्नी को ये कथा आपने सुनी होगी। तो समय की बाध्यता के चलते आज प्रथम दिन था, तो प्रथम दिवस में हमें थोड़ा सा अधिक व्यस्तता की वजह से कथा का समय में थोड़ा सा कथा प्रारंभ होने में विलम्ब हुआ। पंडित जी फल ले आए और पत्नी को सारा वृतांत बताया और बोले कि ये फल आप ग्रहण कर लो देवी, हमें निर्मल सुंदर पुत्र होगा। और अपने काम में पंडित जी चले गए। पत्नी धुंधुली है, कुतर्क की कैंची चलाने लग गई, क्या फल खाने से भी कहीं पुत्र होता है, और फिर ये कैसा फल है पता नहीं, कहाँ गए होंगे, किसने दे दिया। अरे आजकल तो जहर खुरानी वाले लोग भी घूम रहे हैं, बस में किसी को चॉकलेट खिला देते हैं, कुछ सुंघा देते हैं, वो भी वो धन लूट के चले जाते हैं। कैसा फल ले आए, चलो कोई बात नहीं, रख लेते हैं। एक पड़ोसी आई घर, सहेली, उसको बताया तो बड़ी प्रसन्न हुई। बोली धुंधली तो बहुत अच्छी बात है, फल को ग्रहण कर लो, सुंदर पुत्र होगा, क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है। विश्वास नहीं हुआ। इसकी बहन ही घर में आई दूसरे दिन, सारा वृत्तांत उसको कहा। अब बहन नहीं चाहती थी कि इसके घर में पुत्र हो, क्योंकि बहन के 3, 4, 5 पुत्र थे। बहुत अच्छी। मैं थोड़ा सा आपको प्रसंग को छूते हुए चलूंगा। वो कुछ गरीब घर से थी, बोले कि कुछ धन मुझे दिला दो, मैं आप अपना पुत्र आपको दे दूं।
कुछ आप माया कर सकती हो तो माया कर लो। माया करने का मतलब अपने पति को समझा बुझा दो, मैं गर्भवती हूँ ऐसा करके, यही सब हुआ। तो गत्वा, अब बोलिए जो फल है ये गाय को खिला दो। धुंधली ने बहुत विचार किया और अपनी बहन की बातों पर राजी हो गई। बहन से भी बहुत बातें हुई पहले कि अगर मान लो मैं फल खा भी लूं तो इस फल से क्या होगा, और वास्तव में अगर इस फल से मैं गर्भवती हुई तो गर्भवती महिला के लिए कितनी सारी परेशानियां होती हैं, 100 परेशानियां, वो सब गिना दी। अंतोगत्वा वो बात पे राजी हो गई कि तू अपना पुत्र मुझे दे देना और मैं इसके बदले कुछ धन इत्यादि आपको दे दूंगी। वो भी प्रसन्न हो गई। कुछ समय बाद बहन के घर में पुत्र हुआ और वो रात्रि काल में अपने पुत्र को धुंधली को दे दी। ये भी प्रसन्न हो गई, वाह भाई बहन हो तेरी जैसी धुंधली, प्रसन्न हो गई, वाह। और यहाँ पंडित जी को बताया कि मेरे पुत्र हो गया। पंडित जी बहुत प्रसन्न हो गए, सब जगह समाचार पहुंचाया कि पुत्र, सब लोग आए गांव के, बधाई दे रहे हैं, मिष्ठान वितरण हो रहा है, बधाइयां बजी हैं, वाह भैया पंडित जी के घर में पुत्र हुआ। और फल गाय को खिला दिया था तो गाय के भी बहुत सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र कैसा कि संपूर्ण तो मनुष्य है लेकिन कान गाय के जैसे। प्रसन्न हो गए। पंडित जी के घर में कुछ भी नहीं था, आज 2 पुत्र। अरे भगवान देता है तो देखो, छप्पर फाड़ के प्रसन्न हो, 2 पुत्र हो गए। अब नामकरण की बारी आई तो पंडित जी ने गाय के पुत्र का नाम गौकर्ण रखा, क्योंकि गाय के समान कान थे। बोलो गौकर्ण महाराज की जय। अब इधर धुंधली का जो पुत्र था उसका नाम रखने की बात करी तो धुंधली बोली कि देखो जी, इसका नाम मैं रखूंगी। पंडित जी बोले ठीक है। बोले मैं हूं धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे, दोनों बढ़ने लगे तो दोनों ने ख्याति प्राप्त की, लेकिन एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जो गौकर्ण महाराज थे वो खूब अच्छा पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, शास्त्र की बातों को सीखा, अध्ययन किया, भगवान की नित्य सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और ये जो धुंधकारी है ये महाखल, महामूर्ख, महासठ, हमेशा लड़ाई झगड़ा करना। अब कुछ समय बाद धुंधकारी से बहुत परेशान होने लगे। आत्मदेव नित्य क्लेश होता है घर में, आस पड़ोस में लोगों को मारता पीटता है, मदिरा पीने लगा, मांस खाने लगा, भक्ष्य चीजों को खाने लगा, बड़े परेशान होते। आत्मदेव जी एक दिन सोचने लगे कि एक पुत्र होने से तो अच्छा है कि मैं बिना पुत्र होता तो कितना अच्छा। आज संत की कही हुई बातें याद आने लगी। वतिष्ठामि वगच्छामि तो मे दुःखं यतोहये प्राणास्त्यजामि दुःखेन आकृष्टं मम संस्थितं। कहाँ जाऊं, क्या करूं? वतिष्ठामि वगच्छामि, अब मैं क्या करूं? अब मन तो ये करता है कि मैं आत्महत्या करूं।
जिस पुत्र प्राप्ति के लिए उतना यत्न किया और आज उस पुत्र से इतना परेशान है कि कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। रात के अंधेरे में घर छोड़ के जाने लगे। रात के अंधेरे में जब जैसे ही जा रहे थे तो गोकर्ण जी ने देख लिया। पिताजी कहाँ जा रहे हैं? रोने लगे, आत्मदेव रोने लगे। हे पुत्र, मैं क्या करूं? तुम सब जानते हो कि धुंधकारी ने हमारा जीना दूभर कर दिया है। अरे हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए, इसने हमारे ब्राह्मण कुल का भी नाश कर दिया। अब जीना नहीं है। गोकर्ण जी ने बिठाया और समझाया। अपने पिताजी को समझा रहे हैं गोकर्ण जी कि पिताजी, देहे स्थिमां सुरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा हे पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का एक पिंड है, इसलिए इस शरीर से आसक्ति को त्यागो। देहे स्थिमांसु रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। और पति पत्नी पुत्र आदि इनमें से अपनी आसक्ति को त्याग दो। जो आप आसक्ति लिए बैठे हो, इस आसक्ति का आप त्याग कर दो पिताजी, क्योंकि जब तक ये आसक्ति मन में रहेगी तब तक व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, सबको समान दृष्टि से देखो। गोकर्ण जी उपदेश दे रहे हैं अपने पिता को कि एक तो शरीर से अपनी अभिमति जो है ना उसको हटा दो, मैं और मोह, ये सब का त्याग करो। और पत्नी पुत्र आदि से भी अपनी जो आस्था आपने जोड़ के रखी है उसे तोड़ दो। और पश्चानिशम, और देखो ये संसार क्षणभंगुर है। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। तो इस संसार में से अपनी मति को हटाओ और वैराग राग रसिको, वैराग्यवान बनकर भगवान का भजन करो। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। बोले निरंतर धर्म की शरण में आकर लोक धर्मों को छोड़ दो। लोक धर्म क्या है? जो हम अभी लोक धर्म निभा रहे हैं। परिवार को चलाना है तो उसके लिए नौकरी भी करनी है, अन्य व्यवहार भी निभाने हैं, सारी चीजें ये लोक धर्म है। इन लोक धर्मों को छोड़कर केवल जो असली धर्म है, भगवत धर्म है, उसको आप ग्रहण कर लो, ऐसा समझा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या बता रहे? अन्यस्य गोस गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण और दोषों को देखना बंद करो।
केवल और केवल क्या देखो, सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। केवल सत्संग में संतों की वाणी को सुनो, भगवान के चरणों की सेवा करो और निरंतर भगवत रस में डूबे रहो। हे पिताजी, संसार तो छलावा है, इससे अब आप बाहर निकलो और निरंतर प्रभु का भजन करो, क्योंकि अंत काल में प्रभु का भजन ही काम आ सकता है, बाकी और कोई दूसरी चीज नहीं। इस प्रकार से समझा। पिताजी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं गोकर्ण की बातों को, और आज उस बात को याद कर रहे हैं कि देखो, अगर उस दिन मेरी पत्नी ने वास्तव में ये फल स्वयं खाया होता तो आज गोकर्ण मेरा ही सगा पुत्र होता और धुंधकारी होता ही नहीं। तब गोकर्ण जी कह रहे हैं, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। हे पिताजी, मनुष्य का स्वभाव है कि निरंतर पाप कमाने की क्रिया कर रहा है, लेकिन भगवत भजन नहीं। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। सुंदर जो काया है, बोले जो इसमें हड्डियां हैं, ये एक दिन मरणोपरांत जैसे लकड़ी जलती है ऐसी जलेंगे। और ये सर के जो बाल हैं, जिनको शैम्पू से धोया जा रहा है, सुंदर सुगंधित तेल में लगाया जा रहा है, ये सब घास की तरह जलेंगे। हड्डी जलेगी लाकड़ी, केश जले जैसे घास। हड्डी जलेगी लाकड़ी, केश जलेगी घास। निर्मल जैसी काया जल गई, कोई न होगा पास। निर्मल जैसी काया जल गई, कोई न होगा पास। हड्डी जलेगी लाकड़ी, केश जले जैसे घास। हड्डी जलेगी लाकड़ी, केश जले जैसे घास। निर्मल जैसी काया जल गई, हुई न कोई पास। निर्मल जैसी काया जल गई, हो न कोई पास। तब चार जने मिल जाएंगे ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरि गुण गाने के लिए, हरि गुण गाने।
झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया तू मेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया तू मेरा। जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो गर्भ में रहते हुए जीव बहुत परेशान रहता है, बहुत दुखी रहता है वहाँ। तो उस समय निरंतर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस बार ऐसा भजन करूँगा कि दोबारा मुझे गर्भ में आना ही नहीं पड़ेगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, जन्म और मरण का ये चक्कर टूट जाएगा, ऐसा भजन करूँगा। तो ये सब चीज गर्भवास में ही करता है, लेकिन बाहर आकर भूल जाता है। गर्भवास में कौन किया था नाम जपूंगा मैं तेरा। गर्भवास में कौन किया था नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया तू मेरा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया तू मेरा। ऋषि मुनि कब आते हैं समझाने के लिए, समझाने के लिए। जो दो ऐसा समय निकाल गाने के लिए, कुछ तो ऐसा समय निकाला हर गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। जब तक तेल दिए मैं बाती जगमग जगमग हो रही। जब तक तेल दिए मैं बाती जगमग जगमग होते हैं। जल गए तेल और बुझ गई बाती जगमग जगमग हो रही। बुझ गई बाती जगमग जगमग होते हैं। तब चार जने तब मिल जाए ले जाने के लिए। ले जाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल जाने के लिए। वो कुछ तो ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल गाने के लिए। वो कुछ तो ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। वो कुछ तो ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। वो कुछ तो ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हर गुण गाने के लिए। वो कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। बोलिए व्यास भगवान की जय। सुखदेव महाराज की जय हो। दो बातन को भूल मती जो चाहत कल्याण। नारायण को मौत को दूजे श्री भगवान। माया सगीन तन सदा सदा नया संसार।
राम धनी यह जीव को सदा जो सिरजनहार। आत्मदेव को गौकर्ण महाराज जी ने मुझे समझाया कि पिताजी बस सदा इस संसार में और कुछ नहीं है, सदा तो केवल एक ही है जो सृजनहार है। और ये बात आत्मदेव जी के समझ में आ गई और पुत्र की बातों से प्रभावित होकर आज घर छोड़ दिया, घर छोड़कर वन की यात्रा की। और उस समय भागवत शास्त्र में लिखा है कि आत्मदेव की अवस्था 60 वर्ष हो गई थी। 60 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। अच्छा, एक समझने वाली बात है, आत्मदेव को 60 वर्ष में पुत्र के कहने पे जाना पड़ा। और जो हमारी ये परंपरा है ऋषियों ने बनाई है कि पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो जो वानप्रस्थ है, अगर उसको अपने शब्दों में देखें तो वन को प्रस्थान, वानप्रस्थ। तो बोले कब? 50 के बाद 51, 52, उसके बाद वन लग गई पीछे से। 50 के बाद 51 यानी वन को जाने की तैयारी। ये है वानप्रस्थ। आत्मदेव जी ने थोड़ा देर कर दी जाने में। 60 वर्ष में लिखा भागवत जी ने कि 60 वर्ष में वो वन को गए पुत्र के कहने पर। और वहाँ जो है 10वें स्कंध का पाठ करते करते भगवान नारायण की साहित्य को प्राप्त। बोले भक्तवत्सल भगवान। अब पिताजी तो चले गए वन को, अब धुंधकारी घर में माता को सता रहा है, मारपीट करता है, माता से धन रुपया पैसा मांगता है प्रतिदिन। धुंधली कहती है कि तूने अब घर में छोड़ा ही क्या, जो भी था सब ले गया, अब क्या रहा। कहता है कि अगर नहीं देगी तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। दुखी हो गई धुंधली और एक दिन जंगल में जाके अंधकूप में जाके गिर गई और धुंधली का प्राणांत हो गया। अब धुंधकारी और भी स्वतंत्र हो गया, 5-5 गणिकाओं को घर में ले आया, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, निरंतर स्वतंत्र हो गया। और एक बार तो इतनी चोरी करी इसने, राजा के वहाँ की गणिकाओं ने सोचा कि भाई इस बार इतनी चोरी कर ली है, इतना सामान ले आया है कि कहीं राजा को पता चल जाए और छापेमारी हो और यहाँ ये सामान मिले तो राजा इसको तो दंड देगा ही देगा और साथ में हमें भी दंड देगा। इसलिए रात में 5 गणिकाओं ने मिलकर उसे बांध दिया और बांध के बड़ी मोटी रस्सी से उसके गले को बांध के उसका गला घोंटने की जो तैयारी की तो चीख पड़ा, नहीं मरा इतनी जल्दी। और एक गणिका शीघ्र चूल्हे से जलते हुए अंगार लाई और उसके मुंह में सारी फेंक दी। प्राणांत हो गया उसका और गणिकाएं सब चली गई, अधोगति हो गई, सदगति नहीं अधोगति, भूत प्रेत बना। धुंधकारी परेशान हो गया और जिस समय ये धुंधकारी घर में आतंकवाद फैला रहा था तो गोकर्ण जी पिताजी को उपदेश देने के बाद स्वयं भी तीर्थ यात्रा में चले गए थे। बहुत समय बाद जब तीर्थ यात्रा से लौट के आए हैं तो तब पता चला कि भाई भी नहीं है, घर में सब मकड़ी के जाले लगे पड़े हैं। लोगों से समाचार प्राप्त किया तो देखा तो सारी कथा सुनने को मिली। रात्रि में आंगन में ही साफ सफाई करके आसन बिछा के जैसे ही बैठे तो प्रेत बन के डराने लगा। पूछताछ की तो तब पता चला कि ये धुंधकारी है।
तब जाके धुंधकारी के लिए गोकर्ण महाराज ने उसकी मुक्ति का साधन श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और श्रीमद् भागवत कथा के सफल आयोजन से ही उस धुंधकारी की मुक्ति हुई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, मांगे बिहारी लाल की जय। भगवान की महती कृपा, श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा से आज सैनी परिवार का ये पवित्र संकल्प पूर्ण होने को जा रहा है। आज प्रथम दिवस की कथा में प्रारंभ में कुछ विलंब हुआ था, लेकिन कल से हम नियत समय पर ही कथा में बैठेंगे। 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, सायंकाल 5 बजे कथा का विश्राम, उसके बाद आरती, हरि शंकर संकीर्तन और उसके बाद से प्रसाद ग्रहण। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए हम सब लोग भगवान की मंगल आरती करेंगे और एक बार हम सब लोग मिलकर भगवान के नाम का उद्घोष करेंगे। उन्हें बांके बिहारी लाल की श्रीमद्वारिकाधीश भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः।